मेरा नाम सुदेश है। मैं आज से आपको जीके और जीएस स्पेशली जीके जीएस पढ़ाऊँगा। रेलवे और ग्रुप डी, रेलवे की जो वैकेंसी निकली है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। मैं आपके लिए यूनिट्स स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। एक चैप्टर वाइज मैं सारा फिजिक्स जो भी आता है पहले मैं वो कवर करूँगा। उसके बाद आपके लिए जो जनरल नॉलेज के जीएस के तौर पे जो टॉपिक पूछे जाते हैं रेलवे और सभी एग्ज़ाम्स में, मैं आपके लिए टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से पहला चैप्टर यूनिट लेके चल रहा हूँ। लंबाई यानी लेंथ। लंबाई यानी लेंथ का मात्रक यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि एमकेएस पद्धति क्या होती है। फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एमकेएस पद्धति क्या है। हम जानना चाह रहे हैं कि एमकेएस पद्धति क्या है। पहले हम भी आपको बता रहे हैं एमकेएस पद्धति क्या होती है। से होता है मीटर, कैसे होता है किलोग्राम, ऐसे होता है सेकंड। इसीलिए इसे बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। ये इंटरनेशनल एसआई सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल तौर पर इसका एक इंडिविजुअल नेम पद्धति है जो सब जनरली पूरे कोई कहीं भी हम चले जाएं ये हमें वहीं ये नॉर्मल यूनिट्स हैं जो हमें मिलेंगी वहाँ पे। देयर आर 7 यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 यूनिट्स होती हैं। पहली लंबाई, पहली होती है लंबाई यानी लेंथ, दूसरी होती है द्रव्यमान यानी मास, तीसरी यूनिट्स होती है समय यानी टाइम, तीसरी यूनिट्स होती है ताप यानी टेम्परेचर, तीसरी विद्युत धारा यानी करंट, ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी और पदार्थ का परिमाण। लंबाई का जो यूनिट होता है इन एसआई सिस्टम यानी एमकेएस सिस्टम मीटर। क्या होता है? मीटर। और यानी मास का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। एसआई सिस्टम में मात्रक होता है किलोग्राम। ये बेसिक यूनिट्स हैं जो हम क्या करेंगे आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे फोर्स है, वर्क है, तो इनके यूनिट्स निकालना सीखेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इजीली हम इन यूनिट्स को निकाल सकते हैं। इसलिए ये बेसिक है, इसलिए मैं आपके लिए क्या है आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, यानी आपको पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इनके बारे में, इनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। ठीक है? तो द्रव्यमान यानी मास का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अगर आपको ये यूनिट्स आती हैं, यानी ये एसआई सिस्टम की अगर ये नॉर्मल बातें पता है आपको, तो आप क्या है जो फोर्स वगैरह है, फोर्स है, पावर है, अगर हम उनके फार्मूला पता है तो हम उनके इजीली क्या यूनिट्स निकाल सकते हैं। तीसरा होता है इन एसआई सिस्टम में ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी इसे क्या ये तीसरा है यानी टाइम। टाइम का सबको पता है सेकंड होता है इन एसआई सिस्टम। क्या होता है? सेकंड। चौथा होता है, चौथी यूनिट होती है इन एसआई सिस्टम में टेम्परेचर, जिसको क्या बोलते हैं? केल्विन। क्या बोलते हैं? केल्विन।
5वां यूनिट होता है एसआई सिस्टम का करंट यानी विद्युत धारा, जिसको एसआई सिस्टम का 5वां यूनिट होता है विद्युत धारा यानी करंट, जिसे क्या बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या बोलते हैं? एम्पियर। ये नॉर्मल यूनिट्स हैं जिससे हम क्या है आगे कोई किसी भी फार्मूले से क्या है हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। जो 6 यूनिट है, 6 यानी ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ये बेसिक यूनिट्स हैं। ये क्या है नॉर्मल यानी ऑप्शन में ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन के रूप में ग्रुप डी तो और ग्रुप एनटीपीसी में तो ये तो नॉर्मल आपको मिल जाएगी। कैंडेला एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आपको मोस्टली वनडे एग्जाम में मिल जाएगी। क्या होती है? कैंडेला। पदार्थ का परिमाण यानी पदार्थ की मात्रा को हम क्या किस में करते हैं? मोल में। मोल क्या बोलते हैं? मोल। पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? मोल में। हमने आपको क्या बताया, अब आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। यूनिट देयर आर एम गैस पद्धति में क्या होता है 7 यूनिट्स होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, जिसको क्या लेंथ का क्या होता है मीटर और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में और टेम्परेचर को केल्विन में और करंट को एम्पियर में क्या करते हैं? मीजर करते हैं। और लाइट इंटेंसिटी को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये 7 यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा 2 यूनिट्स जो और होती हैं, जैसे प्लेन एंगल है तो जिसको रेडियन में हम नापते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल यानी समतल कोण। प्लेन एंगल, इसको क्या रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं? रेडियन में। रेडियन में मीजर करते हैं। और होता है एक दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल, जिसको क्या करते हैं? स्टेरेडियन में मीजर करते हैं। स्टेरेडियन में मीजर करते हैं। क्या होता है? एम गैस पद्धति में कितने यूनिट्स होते हैं? 7 यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा 2 यूनिट्स और होते हैं, जिन्हें क्या एक प्लेन एंगल यानी समतल कोण, जिसका यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल होता है यानी घन कोण, जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन।